जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। रिसेंटली यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वो इंडिया विजिट पे आए और उसके साथ भारत और यूएई के बीच में एक न्यूक्लियर डील जो है वो साइन हुई है। तो इस वीडियो में जानता है कि ये न्यूज में क्यों है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया यूएई के रिलेशन क्या है और आने वाले एग्जामिनेशंस जो है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपके लिए बन सकते हैं। सो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सो द न्यूज में क्यों है, क्या ये खबर है बेसिकली, तो अगर देखा जाए सो अभी वहां के जो अबू धाबी है, ठीक है, वहां के जो क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयान, वो इंडिया विजिट पे आए हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग था जिस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि दोनों मींस यूएई की जो ऑर्गेनाइजेशन अबू धाबी में जितने भी आपके पावर प्लांट है उनको अब इंडिया जो है इंडिया ऑपरेट करने वाला है। इंडिया न्यूक्लियर को लेके कई सारी जो डील सिविल डील्स है वो अलग अलग देशों के साथ साइन करना चाहता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत के अपने कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में न्यूक्लियर पे जा रहा है, वो सोलार इंटरनेशनल सोलार अलायंस बना रहा है और उसी को अपने आप को पुख्ता करने के लिए वो न्यूक्लियर पावर में भी अपनी एनर्जी जो कंजप्शन या कहा जाता है प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहता है। इसको थोड़ा डीप में अगर देखें कि क्या वास्तविकता में खबर है, तो यूएई और इंडिया के बीच में एक क्या है, एक फ्रेमवर्क एमओयू जो है वो साइन हुआ है फॉर व्हाट, गिविंग सर्विस फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द एमाराइट्स। ठीक है, जो गल्फ एरिया है वहां जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्या किए जाएंगे, वो मैनेज करने का काम भारत को मिला है। सो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ किसके बीच में, तो भुवन चंद्र पाठक जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, और मोहम्मद अल हमदी के बीच में जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसके, अमेराइट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जो यूएई की गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है। इन दोनों के बीच में अब होने क्या वाला है, तो इन दोनों इस डील से ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये भारत के लिए क्या करने वाली है, जनरेट करने वाली है। भारत की ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी जो है उसको मार्केट में इंक्रीज करने वाली है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसका एक मास्टर पार्ट है। हम कई न्यूक्लियर पावर जैसे कुंडनकुलम रशिया के साथ मैनेज कर रहे हैं, सो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इंडिया यूएई रिलेशन के बारे में बात करें, सो यूएई भारत के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अगर दोनों के एक्सपोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ क्या हुए, बड़े हुए हैं, मींस रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसको समझा जाए, टॉप एक्सपोर्ट्स टू यूएई अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो मिलियन डॉलर्स में है, तो हमने सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट टॉप एक्सपोर्ट किया है, हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, गोल्ड और एंड प्रीशियस मेटल्स जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, हमने टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, हमने पर्ल्स एंड प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन जो है उनको यूएई को एक्सपोर्ट किया है। अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो हमने क्या इंपोर्ट किया है, तो हमने सबसे ज्यादा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं और पर्ल्स प्रीशियस वो के साथ में गोल्ड भी हमारा एक इंपोर्ट की लिस्ट में आता है। ऑल्दो जब भारत के पास खुद का पेट्रोलियम अगर का प्रोडक्शन देखा जाए वो काफी कम है, बट हम क्या करते हैं, बाहर से जितना भी क्रूड ऑयल मंगाते हैं हमारे पास उनके लिए एक वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरीज अवेलेबल है, तो हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अलग अलग बाइफिकेट करते हैं। डीजल हो गया, एरोफ्यूल हुआ, पेट्रोल हुआ और बाकी जो केरोसिन एंड अदर आइटम्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, बाइफिकेट करते हैं रिफाइनरीज के थ्रू, तो हम उन्हीं प्रोडक्ट को वापस क्या करते हैं, बेचते हैं। सो ये हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या है, दोनों देशों के बीच में एक सीन रहता है। सवाल आता है किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। सो पहला तो ये है कि अबू यूएई जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भारत के भी नए रिलेशन में, क्योंकि समय के साथ भारत क्या कर रहा है, गल्फ नेशंस में जहां एक तरफ वो लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपना रहा है, वहीं वेस्ट के लिए भी अपने रिलेशन बढ़ा रहा है। क्यों, उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, ये जो अभी बीजेपी सरकार इंडिया में है, मोदी लीड गवर्नमेंट, इसको ये माना जाता है ये एंटी इस्लामिक है। ठीक है, मींस ये इस्लाम के क्या है, खिलाफ है। कुछ देश ऐसे बने जैसे टर्की हो गया, मलेशिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये इसको वर्ल्ड लेवल पे ये प्रूव करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसे जो इस्लामिक नेशंस है पर डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन रखते हैं, उनके साथ अपने रिलेशन बढ़ा के उस गल्फ वाले एरिया में अपना जो कहते हैं ना फुटप्रिंट है वो फुटप्रिंट स्टैब्लिश करना चाहता है और उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारत की नजर।